हाडी हाडी, क्या हुआ? मुझे लगता है कोई है यहाँ पर। हाडी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद की बात है जहाँ वो खो गया था। दरअसल वो कहीं गया नहीं था, उसे ले जाया गया था। उसे ढूंढा तो गया, लेकिन इस बात से बेखबर कि असल में हुआ क्या है। ये जज्बात की लड़ाई थी। बात को अब 10 दिन बीत चुके थे और हम बुरी तरीके से थक चुके थे। हम दिमाग से काम लेने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते थे। फाइल में बहुत कुछ नया चल रहा था, बहुत कुछ समझने को बाकी था। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जितना कहा है उतना होना चाहिए बस। उसके सही होने की उम्मीद के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता था। हमें यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन या कुछ और ढूंढना पड़ेगा जो हमारी मदद कर पाए। डैडी वो लोग कौन थे? हमें क्यों मारना चाहते थे? हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्या पता मोनू को उन लोगों ने ही पकड़ा हो। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, क्यों ना हम वहाँ पे फिर से जाएं। नहीं, अभी नहीं जा सकते उनके पास हम। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? हमने मोनू को भी खो दिया और हमें भी कुछ हो गया किसी एक को तो क्या होगा? जरा सोचो, हम जब पहले गए थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो सकता है, और अब हम जब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। समझो बात को, हम पता कर सकते हैं, और यही हमारे पास मोनू का पता लगाने का आखिरी इशारा है। तुम ना मान रहे हो, ठीक है, मैं ही मान जाता हूँ। लेकिन यही वो वक्त था जब उसे ढूंढने की ये लड़ाई हम फिर से शुरू करने वाले थे, और अब की बार ये जज्बातों की नहीं समझदारी से लड़ने वाली लड़ाई थी। फाइल में नया कौन है? अब हमें वो मिलने वाला था जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। जब कुछ समझ नहीं आता तब एक ऐसा रास्ता निकल ही आता है जो सब कुछ सही तो नहीं करता पर सही करने की हिम्मत जरूर देता है। कौन हो तुम और फाइल में क्या करे? देखिए, हम आपको नहीं जानते। कुछ बात नहीं कर। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस बता दो कि फाइल में तुम किस काम से आए हो। हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा क्या हुआ है? क्या तुम बता सकते हो कि फाइल में ऐसा चल क्या रहा है? फाइल में पहली बार हमें कोई ऐसा मिला था जिस पे हम भरोसा कर सकते थे, और उसको हमने वो सारी बातें बताई जो अब तक हमारे साथ बीत चुकी थी। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता बता सकता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। कोई हमारी मदद कैसे कर सकता है? और क्यों करेगा? रुको, बताता हूँ, आओ मेरे साथ।
वो अपनी लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। शायद हम ये बात नहीं जानते थे, पर वो ये बात जानता था कि हम उसे ढूंढने के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रहे होंगे। क्या तुम्हें होश है? पर तुम कौन हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ से भाग सकती हो। मुझे भी पता है, पर ये होगा नहीं। तुम कोशिश तो करो एक बार, कोशिश से सब होता है। तुम अपने पैरों की रस्सी खोल सकते हो अपने हाथों से, ट्राई तो करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो एक काम करो, मेरे से मत खोलो, तो पहले जाओ। जैसे ही तुम सीढ़ियों से जाओगे तो पहले छत पे देखना और इधर उधर देख के भाग जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम दोनों मारे जाएंगे, जाओ। ठीक है। उसकी हर कोशिश मनो नाकाम हो रही थी। वैसे आपने आपका नाम नहीं बताया। एरन, एरन नाम है मेरा। हाँ तो एरन, आप हमें कुछ बताने वाले थे फाइल के बारे में। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, वरना ये फिजूल की बातें। देखो एरन, इतनी दूर तक हम फिजूल की बातें सुनने नहीं आए। हम इतनी दूर तक आए हैं तो हम कुछ करने के लिए आए हैं। देखो, ये फाइल में पिछले 1 साल से चल रहा है। देखो, फाइल में कुछ लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो पिछले 1 साल से बच्चों को ले जाते हैं और जानवर बना के छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का किसी ने विरोध नहीं किया यहाँ पे? यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग? हाँ, की थी, और इसी कोशिश ने मेरा सब कुछ खो दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त को उन्हीं ने पकड़ा है। मतलब आपने भी हमारी तरह किसी को खोया है? सब कुछ। हाँ तो एरन, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? और आप जो भी कहेंगे हम मिलकर वो करेंगे। तो सुनो, इनकी पूरी एक टीम है जो हर वक्त एक्टिव रहती है। हम उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। हर एक सरकारी आदमी उनका है जो उनके हर एक प्लान को अंजाम देते हैं। जो काम तुमने दिया है वो सही से करना होगा। वो काम हम अच्छे से करेंगे, आप चिंता मत करो। अगर फाइल में कुछ हलचल होती है तो तुम उसे अपने तरीके से हैंडल करना। वैसे तुमने फाइल में क्या इंतजाम कर रखा है? देखो, हमने वहाँ पे अपने बंदे लगा दिए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अगर हमें वहाँ पे कोई भी अदर एक्टिविटीज दिखी
तो हम उसे अपने तरीके से हैंडल कर लें। हमें तुमसे बेहतर की उम्मीद है। इससे साफ हो गया था कि एरन की बात सही थी। यहाँ का हर एक सरकारी आदमी उनके साथ मिला हुआ था। एरन ने बताया था कि डैन यहाँ का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है जो उनके लिए काम करता है। उनका कोई खास एग्रीमेंट नहीं है। डैन बस इसीलिए काम करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो गलत लोगों को मार रहा है। वो लोग उसका यूज़ गलत कामों में कर रहे थे। अगर हम उसे मिलकर सच्चाई बताएं तो वो हमारा साथ जरूर देगा। जैसा कि एरन बोल रहा था, साफ था कि मोनू भी इन्फेक्टेड हो गया था। फिर उसने उसका पता बताया जो हमें एंटीडोट देने वाला था और हम बिना देरी किए वहाँ पे चले गए। क्या डॉक्टर आर्तुरो आप ही हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। कुछ जरूरी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। आओ। डॉक्टर आर्तुरो, आप तो जानती हैं कि आइलेरिया के अंदर एक खतरनाक वायरस आजकल बहुत फैल रहा है। तो उसी सिलसिले में आपसे कुछ मदद चाहिए थी। क्या आप कर पाएंगे? नहीं, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। आपको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे भारत के अंदर फिलहाल आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं। और हमारे लिए नहीं तो आप कम से कम सोच के देखिए, आप देश के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है। मैं अगर ऐसा ही रहा तो आर्तुरो को मनाना आसान काम नहीं था, पर हमें विश्वास था कि वो ये काम करेंगी। ये आप खतरा किसके लिए ले रहे हो? हमने हमारा दोस्त खो दिया है। और हमें यकीन है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। मैं आपकी हेल्प तभी कर सकता हूँ, आप उस वायरस का मुझे सैंपल ला कर दो। हाँ, हम तैयार हैं, हम आपको ला कर देंगे। जानते थे कि ये काम बहुत मुश्किल है, मगर आर्तुरो पीछे नहीं हटे तो हमारा हौसला भी बढ़ गया। ये उसके बाद की बात है जब वो हम दोनों को पकड़ने में असफल हो गए थे। उसके बाद यहाँ की कहानी कुछ अलग ही थी। बॉस, हमारा प्लान कैंसिल हो गया है और हमारे सारे लोग मारे गए हैं। आगे फिर बॉस? किसी भी हाल में उनका अपना आदमी अगर प्लान को कोई फेल कर देता है तो वो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ते। किसी इन्फेक्टेड का सैंपल लाना एक मुश्किल काम था, पर किसी को तो करना ही था। खैर, ये काम कभी नहीं उठा लिया था।
हेलो। सुनो, जो हमें मिला है मैं उसे मार दूं। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। हमें वॉयलेंस करना नहीं, करवाना है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते रोहन। सोचो, अगर इसके साथ कोई और भी होगा तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, इसे ढूंढते ढूंढते, और हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तुम उसे नहीं मारोगे कैन? और रही बात प्लान की, तो ये कभी नहीं होगा। हम उसे जिंदा रखेंगे, मगर अपने तरीके से, जैसे औरों को रखा है। ठीक है, तुम आ जाओ, हम बैठ कर बात करते हैं। फाइल में बहुत कुछ गलत हो रहा था, जिसे एक नहीं बल्कि कई सारे लोग मिलकर अंजाम दे रहे थे। देखो कैन, हमें शांति से काम लेना है और ये मिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझो। तुम समझो बात को, यह मिशन के लिए खतरनाक हो सकता है, हमें उसे मारना पड़ेगा। तुम समझो बात को। हमारा निशाना फाइल का वो हर एक लड़का है जो 15 से 20 का है, और इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। इस सरदर्द का क्या? इसको हम वैसा ही बना देंगे जैसा बाकी सबको बना रखा है। फाइल में तुम्हारे कौन आदमी है? वो 2 लोग हैं, वो उसे मार डालेंगे। चलो ठीक है, ये आखिरी वक्त है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई बीच में आ रहा है तो उसे खत्म कर दो।
और ये वो वक्त था जब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था। एंटीडोट वाली बात उन तक किसने पहुंचाई ये पता नहीं था, पर अब जो होने वाला था उससे कहानी बदलने वाली थी। हेलो, मैं रोड 22 पर मिलूँगा। उसकी नर्वसनेस बता रही थी कि उसके साथ कुछ गलत तो होगा, पर क्या होगा उसे पता अगर उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर आर्थरो किसी एंटीडोट पर काम कर रहे हैं जो उनके प्लान को फेल कर सकता है, तो वो डॉक्टर आर्थरो को भी चिंता नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हाल में डॉक्टर नहीं बोलना चाहिए, बस उसे खत्म कर दो। मुझे पता क्या करना है, मैं जा रहा हूँ। चल टोनी, मिल गया। आर्थरो की मौत के साथ हमारी सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई थी, और यह बात शायद एरन जानता था। एरन, ये किस लिए? देखो, तुम्हारे काम आएगी। और अब जो लड़ाई होने वाली थी वो आखिरी होगी।